नमस्कार बच्चों, आज हम एकांकी भाग शुरू करेंगे सूखी डाली, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है। इस एकांकी में लेखक ने संयुक्त परिवार के बारे में बताया है। तो बच्चों, ये जो परिवार है इसकी तुलना लेखक ने बरगद के वृक्ष के साथ की है। संयुक्त परिवार की जो तुलना की है वो बरगद के वृक्ष के साथ की है। बच्चों, हमने सार पढ़ लिया था और मैंने लेखक का परिचय भी आपको पढ़ा दिया था। आज हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए, ये भाग करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर है, दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1914 के महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए हुई। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सूखी डाली एकांकी में घर में काम करने वाली नौकरानी का क्या नाम था? इसका उत्तर है, घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम पारो था। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, बेला का मायका किस शहर में था? उत्तर, लाहौर शहर में। किस शहर में था बेला का मायका? लाहौर शहर में। बच्चों, चौथा प्रश्न है, दादाजी की पोती इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? उत्तर, प्राइमरी तक। पांचवा प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी में दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है, दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना बरगद के वृक्ष से की है, बट वृक्ष से की है। छठा प्रश्न है, बेला ने अपने कमरे का फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिया? इसका उत्तर है, बेला के कमरे का सारा फर्नीचर पुराना और टूटा फूटा हुआ था, इसलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया। सातवां प्रश्न है बच्चों, दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? इसका उत्तर है, दादाजी पुराने नौकरों को दयानतदार, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और विश्वसनीय मानते थे, इसलिए वे उनके हक में थे। आठवां प्रश्न, बेला ने मिश्रानी को काम से क्यों हटा दिया? इसका उत्तर है, बेला ने मिश्रानी को काम से इसलिए हटा दिया क्योंकि उसे काम करना नहीं आता था। बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। 3-4 पंक्तियों में उत्तर देना है बच्चों। ये प्रश्न जो है आपको 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो अब हम ये करेंगे। पहला प्रश्न है, एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? इसका उत्तर है, एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह अकेली ही घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरा, उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं, वह सबकी लाडली है घर में। सेकंड प्रश्न है, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं? इसका उत्तर है, दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के अभिमान और घृणा के कारण परिवार में ईर्ष्या, द्वेष और परस्पर मतलब आपस में कलह होने की बात सुनी, मतलब लड़ाई झगड़े की बात सुनी, और ये जाना कि छोटी बहू को लेकर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। घर की सुख शांति मिटने लगी थी। छोटी बहू अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी, जिससे संयुक्त परिवार टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। दादाजी इस बात से बहुत चिंतित हो उठते हैं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया? उत्तर, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में बताया कि उसके मन में बहुत अभिमान है। वह मायके के घराने को ससुराल के घराने से ज़्यादा ऊंचा समझती है और इस घर को घृणा की, नफरत की दृष्टि से देखती है। शायद इसलिए उसने मलमल के थान और रजाई के अम्बरे जो थे वो नहीं रखे। बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, परेश ने दादाजी के पास जाकर
अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया? इसका उत्तर इस प्रकार है। परेश ने दादाजी के पास जाकर बताया कि उसकी पत्नी बेला का मन इस घर में नहीं लगता था। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। सब उसकी निंदा करते थे और सब उसकी शिकायत करते थे, ताने देते थे उसे। वह ऐसे समझती थी जैसे वह परायों में आ गई है। वह आज़ादी चाहती है और दूसरों का हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं है। मतलब उसे किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी जहाँ पर उसे कोई रोक टोक ना हो। बच्चों, नेक्स्ट 5वां प्रश्न है। जब परेश ने दादाजी से कहा कि बेला अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है तो दादाजी ने परेश को क्या समझाया? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। दादाजी ने परेश को समझाया कि वे अपने जीते जी पूरे परिवार को एक बट वृक्ष की तरह, मतलब बरगद के पेड़ की तरह देखना चाहते थे। वह अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। वे परिवार के सभी सदस्यों को समझा देंगे। किसी को बेला का तिरस्कार, मतलब उसका अपमान करने का साहस नहीं रहेगा। मैं अवश्य ही ऐसा कोई उपाय ढूंढ लेंगे कि वह स्वयं को परायों में घिरा हुआ महसूस नहीं करेगी। 6वां प्रश्न है। एकांकी के अंत में बेला रुंधे कंठ से क्या कहती है? इसका उत्तर है। एकांकी के अंत में बेला रुंधे कंठ से कहती है कि आप दादाजी पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते। वह ये भी नहीं चाहेंगे कि वह डाल पेड़ से लगी लगी सूख कर मुरझा जाए। अर्थात परिवार का एक सदस्य परिवार से अलग होकर कभी खुश नहीं रह सकता। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।